आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो आने वाले समय में ह्यूमन क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी के बीच के रिलेशनशिप को रीडिफाइन करेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर ऑफ जनरेटिव एआई और ह्यूमन क्रिएटिविटी की। क्या आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में ह्यूमन इमेजिनेशन को रिप्लेस कर देगा या फिर दोनों मिलकर कुछ नया क्रिएट करेंगे जो हमने कभी सोचा भी नहीं? आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आज हम इन्हीं बातों को समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं टेक तत्व विचार। सबसे पहले अभी के टाइम की बात करते हैं। आज हम ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स देख रहे हैं जो रियलिस्टिक इमेज, म्यूजिक, वीडियो और यहाँ तक की स्टोरीज भी क्रिएट कर रहे हैं। आपने शायद मिड जर्नी का नाम सुना होगा जो बस टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर एक आर्ट वर्क बना सकता है, या फिर चैट जीपीटी जो ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन करता है, या फिर सुनो जो एक टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर म्यूजिक क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा कई सारे एआई टूल्स का क्रिएटिविटी के फील्ड में इम्पैक्ट काफी नोटिसेबल हो गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इमेजिनेशन के बराबर आ गया है? क्या एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस डेप्थ और ओरिजिनलिटी को समझ सकता है जो एक इंसान अपनी एक्सपीरियंस, इमोशंस और थॉट्स से लाता है? पहले ये समझना इम्पोर्टेंट है कि एआई क्रिएटिविटी और ह्यूमन क्रिएटिविटी में फर्क क्या है। जब एक इंसान कुछ क्रिएट करता है तो उसके पीछे एक इमोशन और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है। हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंस, अपने इमोशंस और अपनी दुनिया के पर्सपेक्टिव को यूज करते हैं। एआई ऑन द अदर हैंड एक पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम है, या पुराने डेटा को एनालाइज करता है और एक नए पैटर्न जनरेट करता है, लेकिन इसके पास अपने खुद के थॉट्स या इमोशंस नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एआई से कहेंगे कि मेरे लिए एक कविता लिख के दे दो, तो एआई आपके लिए लिख देगा, लेकिन क्या उस कविता में वो पर्सनल टच या इमोशनल डेप्थ होगी जो एक इंसान ला सकता है? हम मनुष्य जब लिखते हैं तो कभी कभी चमत्कार हो जाता है जिससे हम भी चकित हो जाते हैं। यह बात कभी हजम नहीं होती कि हरिवंश राय बच्चन जी की रचना मधुशाला उमर खयाम की रुबाइयां का अनुवाद है। यह ऐसा चमत्कार है कि इसको पचाना मुश्किल है। क्या एआई ऐसा कुछ कर पाएगा? शायद नहीं, लेकिन फ्यूचर सिर्फ एआई के टेक ओवर का नहीं है। एक्चुअली ह्यूमन क्रिएटिविटी और एआई के बीच एक पावरफुल कोलैबोरेशन की पॉसिबिलिटी है। इमेजिन कीजिए, एक एआई आपके लिए बैकग्राउंड स्कोर या बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन करता है और आप अपना पर्सनल टच उसमें ऐड करते हैं। एआई रेपिटेटिव या टेक्निकल टास्क को सिंप्लीफाई कर देगा, जिससे ह्यूमन के पास ज्यादा टाइम और स्पेस होगा डीपर क्रिएटिविटी के लिए। कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में एआई टूल्स आपको आइडिया जनरेट करने, डिजाइन बनाने, यहाँ तक कि राइटिंग को रिफाइन करने में मदद करेंगे। उदाहरण के तौर पर, आपको एक ब्लॉग लिखना है, एआई से एक बेसिक ड्राफ्ट लिखवा सकते हैं और फिर उसमें अपना पर्सनल व्यू पॉइंट डाल सकते हैं, या प्रॉम्प्ट लिखते समय एआई को अपना व्यू पॉइंट बता सकते हैं ताकि आपको मनचाहा परिणाम मिल सके। आने वाले कुछ वर्षों में एआई मॉडल्स और भी ज्यादा एडवांस हो जाएंगे। एआई के साथ आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स देख सकते हैं जो पर्सनलाइज्ड और यूनिक कंटेंट बनाएंगे। हर एक इंसान के लिए एक कस्टमाइज्ड क्रिएटिव असिस्टेंट अवेलेबल होगा जिसे आप ट्रेन कर सकते हैं ताकि वह आपका काम आपके अनुसार कर सके। जैसे आप अपनी खुद की एआई अवतार क्रिएट करेंगे जो आपके राइटिंग स्टाइल, आपके पैटर्न प्रेफरेंस को समझकर आपके लिए काम करेगा। और एआई सिर्फ राइटिंग या आर्ट तक लिमिट नहीं रहेगा। मूवीज, वीडियो गेम्स, आर्किटेक्चर, सब में एआई एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। एआई डिजाइन सजेस्ट करेगा और ह्यूमन डिजाइनर्स उसमें फाइनल टच ऐड करेंगे, जैसे एक डिजिटल को क्रिएटर का रोल। लेकिन यह सब सुनकर आपको एक कंसर्न हो सकता है, अगर एआई हर जगह क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो गया तो ह्यूमन क्रिएटिविटी का क्या हो? क्या इंसान अपने यूनिक आइडियाज और थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाएगा? यह एक वैलिड कंसर्न है। कई लोगों को लगता है कि अगर एआई क्रिएटिव टास्क में इतना इन्वॉल्व हो गया तो ह्यूमन क्रिएटिविटी ही खो जाएगी। लेकिन मैं मानता हूं कि एआई और ह्यूमन क्रिएटिविटी अलग अलग नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री बनने वाले हैं। इंसान अपनी क्रिएटिविटी को एआई के टूल्स के माध्यम से और भी ज्यादा इनहेंस और एक्सप्लोर कर पाएगा। एक आर्टिस्ट एआई की मदद से नए डिजाइन्स और टेक्निक्स को एक्सप्लोर कर सकेगा, लेकिन जो फाइनल क्रिएशन होगा उसमें ह्यूमन इमोशन और ओरिजिनलिटी का टच हमेशा रहेगा। एक और पक्ष ये है कि एआई का एजुकेशन में, बल्कि खासकर क्रिएटिव लर्निंग में यूज। आज के समय में पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एआई का यूज करके बच्चों के लिए कस्टमाइज कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा पेंटिंग में इंटरेस्टेड है तो एआई उसके लेवल और स्टाइल को समझकर उसे नए आर्ट वर्क सिखा सकता है। एआई का यूज इंटरेक्टिव स्टोरीज, वर्चुअल सिमुलेशन और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हो सकता है, जहां स्टूडेंट्स खुद से नया कुछ क्रिएट कर सकते हैं। एआई उन्हें गाइड करेगा, लेकिन फाइनल आउटपुट हमेशा स्टूडेंट्स के इमेजिनेशन का हो। यह भी सोचा जा सकता है कि कैसे क्रिएटिव राइटिंग, फिल्म मेकिंग, म्यूजिक कंपोजिशन जैसे फील्ड्स में एआई टूल्स
स्टूडेंट्स की मदद कर सकेंगे बिना उनकी खुद की क्रिएटिविटी को ब्लॉक किए। फिर क्या एआई ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, खासकर क्रिएटिव इंडस्ट्री में? देखिए, कुछ जॉब्स इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसी के साथ कई नए जॉब्स क्रिएट भी होंगे। एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, एआई बेस्ड कंटेंट क्यूरेटर और ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन स्पेशलिस्ट जैसे फील्ड्स उभरेंगे, जहां ह्यूमन स्किल्स और एआई टेक्नोलॉजी साथ में काम करेंगे। ह्यूमंस को क्रिएटिव डायरेक्शन, एथिकल कंसिडरेशंस और इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे स्किल्स पर फोकस करना होगा, क्योंकि एआई इन क्षेत्रों में अच्छा नहीं कर सकता। फ्यूचर में ऐसे जॉब्स होंगे जहां इंसान और एआई मिलकर एक टूल की तरह काम करेंगे और नई क्रिएटिविटी को अचीव करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि एआई के फ्यूचर में क्रिएटिविटी का रोल क्या हो सकता है और कैसे हम एआई के साथ कोलैबोरेट करके नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यह फ्यूचर स्कैरी भी हो सकता है, लेकिन एक्साइटिंग भी है। एआई ह्यूमन इमेजिनेशन को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि उसके लिए एक नए डोर्स ओपन करेगा। अगर आपको यह टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल टेक तत्व विचार को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने सवाल और सुझाव जरूर लिखिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Gadgets all around us, bright screen shining through, circuits hum